वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो तुम लोग? मेरी गैंग में तुम लोगों का वेलकम है। लास्ट टाइम मैं ज़रा याद दिला दूं भाई हुआ क्या था। वैसे बहुत खास चीज़ें हुई थी लास्ट टाइम, बट सबसे ज़्यादा खास चीज़ हुई थी भाई पंगा। हमारा पंगा हो चुका है एक रेड माफिया नाम के एक बंदे से, जो कि काफ़ी खतरनाक बंदा है। अब ये पंगा कैसे हुआ, ये अगर तुम लोगों को जानना है तो तुम लोग लास्ट वाला एपिसोड देख सकते हो। बाकी फिर भी मैं तुम्हें ज़रा हल्का सा याद दिला देता हूँ कि हुआ क्या था। सिंपली देखो भाई, पैसों की कमी हो रही थी। हमारी गैंग 6 मेंबर्स की हो चुकी है टोटल, और पैसों की कमी हो रही थी तो हमने सोचा था किसी बंदे को लूटते हैं सिंपली, और फिर उन पैसों से एक बेस खरीदेंगे। क्योंकि गैंग है हमारी, भले अभी गैंग की शुरुआत है लेकिन एक बेस होना तो बनता है। तो बेस के बारे में सोचा था और पैसे कलेक्ट कर रहे थे। लेस्टर से पता किया कि भाई किसके पास 500 करोड़ मिल जाएंगे। लेस्टर ने एक बंदे का एड्रेस बताया, सिंपली उस एड्रेस पे गए, उसके गार्ड्स को मारा, गुंडों को मारा, पीटा, और सिंपली वहाँ से लेकर आ गए लगभग 500 करोड़। अब वो 500 करोड़ लेके तो आ गए, बट उसके बाद होने लग गया भाई तगड़ा सीन। क्योंकि जिस बंदे को मार पीट के छत से फेंक के आए थे वो निकला रेड माफिया का भाई। यस, अब ये रेड माफिया कौन है? ये रेड माफिया एक बहुत ही ज्यादा डेडली बंदा, जिससे लॉस सैंटोस की सारी गैंग्स वगैरह कांपती है भाई। बहुत खतरनाक बंदा है। उसने अकेले पूरा एक पुलिस स्टेशन उड़ा रखा है। लॉस गैंग को ऑलमोस्ट एक बार उसने पूरा खत्म कर दिया था। इतने बंदे टपकाए थे लॉस गैंग के। तो कुल मिला के वो बहुत ही ज्यादा डेडली बंदा है। और उसके भाई को हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा पीट दिया, इतना पीट दिया कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और होश में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा होश में आया, हमारा नाम बता के वो फिर से बेहोश हो गया। ऐसा सीन हुआ है। अब जिसकी वजह से गाइस देखो, अपने बेस पे तो चले गए थे हम लोग बेस को परचेज करके, बट सीन क्या हो गया, उस बेस पे हो गया अब हमला। यस, उस रेड माफिया के जो गुंडे थे उन्होंने कर दिया उस बेस पे अटैक, और सिंपली हमें वहां से फाइट बैक करना पड़ा। इसलिए वहां के गुंडे को टपकाया और वहां से भागना पड़ गया। ऑब्वियस सी बात है यार, भागना तो पड़ेगा, क्योंकि उसी जगह पर अगर हम लोग रुके रहते तो रेड माफिया भाई इतने बंदे भेजता कि एक टाइम पे भाई हमारी गोलियां खत्म हो जाती, हमारी एमोस खत्म हो जाती, और फिर उसके बंदों को पीटना नामुमकिन सा हो जाता ऑलमोस्ट। इसीलिए भाई वहां से हम लोग भाग गए और यहाँ पर आ चुके हैं। ये है एक विलेज लॉस सैंटोस से काफी दूर, ट्रेवर के घर के काफी पास। खैर अभी ट्रेवर के घर भी नहीं जाने वाले हम लोग। बाकी हाँ, तो ये है गाइस एक विलेज। इसके अलावा और कुछ सूझा ही नहीं भाई कि आखिरकार कहाँ जाए, तो हम लोग यहीं आ गए। बाकी अपने जो दोस्त हैं, अपने गैंग मेंबर्स हैं, वो सब पीछे हैं। और लास्ट टाइम एक और एपिक चीज़ हुई थी। मैंने तुम लोगों से पूछा था कि भाई हमें अपनी गैंग का क्या नाम रखना चाहिए, और मैंने तुम्हें 4 ऑप्शन दिए थे, गैलेक्सी गैंग, फ्लाइट गैंग, और क्या ऑप्शन दिया था भाई, फ्रैंकलिन गैंग, रेड गैंग। हाँ, ऐसे सब मैंने ऑप्शन दिए थे, जिसपे सबसे ज्यादा वोट आया भाई गैलेक्सी गैंग पे। यस, वैसे नाम अच्छा है लेकिन कुछ अपनी पर्सनैलिटी से मैच करता नहीं है, क्योंकि गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है और हमारी गैंग बहुत छोटी है। सीरियसली में लॉस सैंटोस की सबसे छोटी गैंग हो तो वो हमारी गैंग है। यस, खैर गैलेक्सी गैंग तुम लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट किया, तो यस यही होने वाला है आज से हमारी गैंग का नाम। लॉस सैंटोस में लॉस गैंग, बेलास गैंग, इन सब के अलावा गैलेक्सी गैंग भी होगी। खैर ये विलेज है, यहाँ पर अपने लेमार ट्रेवर लगे पड़े हैं फ़ोन यूज़ करने में। यहाँ पर ये जो नंबर 2 है, हाँ इसका नाम 2 है। यस, सीरियसली ये गाड़ी साफ़ करने में लगा पड़ा है। और ये है पिंक भाई, और ये है पेंट भाई। ये सब नाम है भाई अपने गैंग मेंबर्स के। तो ये हैं 6 बंदों की गैंग। खैर अभी बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो देखो गाइज, हमारे पीछे रेड माफिया जो है हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। अगर उसका कुछ इंतजाम नहीं किया तो वो सीरियसली में हमारी गैंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा। तो कुछ भी करके हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। या तो उसे टपकाना पड़ेगा, या तो उससे सॉरी बोलना पड़ेगा, या तो उससे पंगे लेने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ तो करके मामला उसका सॉल्व करना पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड मैं अपनी गैंग मेंबर्स की एक मीटिंग बुलाने वाला हूँ। यस, खैर क्या ही मीटिंग, सारे यहीं तो है। ओए आ जाओ, ये मीटिंग करते हैं। सामने एक बोट हाउस है, आ जाओ उसी के अंदर मीटिंग करते हैं। देखते हैं गाइस अपने गैंग मेंबर्स का क्या कहना है इस वक्त। जो भी ये लोग बोलेंगे वही मैं करूँगा भाई। आ जाओ मेंबर्स। तो ये हमारे गैंग मेंबर्स। भाई कितनी छोटी गैंग है यार, इतने बड़े माफिया से पंगे ले रहे हैं। खैर मेंबर्स, सबसे पहली चीज, तुम लोग बहुत ज्यादा बहादुर हो यार। लिटरली में गाइस कुछ भी कहो, हमारी गैंग भले ही छोटी है लेकिन हमारी गैंग के अंदर ऐसे बंदे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा हिम्मत है। क्योंकि कोई नॉर्मल सिचुएशन होती भाई तो अभी सारे ये बंदे बात कर रहे होते कि भाई हमें नहीं रहना गैंग में, हम लोग गैंग छोड़ के जा रहे। बट नहीं, यहाँ पर कोई भी अपने कदम पीछे करने को तैयार नहीं है। चाहे वो पेंट भाई हो, पिंक भाई हो, नंबर 2 हो, लैम हो या ट्रेव हो,
यस, कोई भी इसमें अपने कदम पीछे करने को तैयार नहीं है, तो मैं भी कदम पीछे नहीं करूंगा। तो दोस्तों, कुछ प्लान है तुम लोगों के पास या फिर मुझे ही कुछ प्लान सोचना पड़ेगा? पिंक भाई तेरे पास कोई प्लान है, बता क्या प्लान है भाई। ओके तो गाइस, यहाँ पर जो पिंक भाई है अपना, उसके पास एक बहुत ही तगड़ा प्लान है, बट वो प्लान तुम लोग सोच के हंसने वाले हो भाई। यस, ऐसा कुछ प्लान है, लेट मी टेल यू। उसका प्लान है कि भाई हम लोग जाके सॉरी बोलते हैं। सीरियसली भाई, प्लान तो बहुत तगड़ा है, क्योंकि इसमें अगर मान लो उसने हमारा सॉरी एक्सेप्ट कर लिया तो सारी प्रॉब्लम अभी के अभी सॉल्व हो जाएगी। बट अगर सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया तो जो बंदा सॉरी बोलने जाएगा शायद वो दोबारा कभी जिंदगी में सॉरी बोलने के लायक नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था, प्लान सुन के तुम लोग हंसने वाले हो। खैर भाई, यही है तेरा प्लान पिंक भाई। चल, एक पल को मान भी लिया कि सॉरी बोलना, चल ठीक है, लेकिन अगर क्या भाई, अगर सामने से उसने हमारा सॉरी एक्सेप्ट ही नहीं किया तो? है भाई, क्या बोलता है तू? सॉरी अगर उसने हमारा एक्सेप्ट ही नहीं किया तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई। नंबर 2, तेरे पास एक और प्लान है? ठीक है। अरे यार, बंदे तो टैलेंटेड लग रहे हैं। बस सुन लो ट्रैव और लेमार भाई, तुम लोग भी थोड़ा सुन लो, अक्ल चलाओ इनकी तरह। हाँ भाई, नंबर 2 क्या बता रहा था प्लान तू? ओके, नाइस 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 गाइस, बढ़िया बढ़िया प्लान है। देखो गाइस, अब इन लोगों ने मुझे प्लान बता दिया है, मुझे प्लान बढ़िया लगा। हम 6 बंदों की भाई बात भी हो गई है और हम लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या प्लानिंग की है। तो देखो भाई, प्लान सिंपल सा है। मैं अपना पूरा का पूरा हुलिया बदलूंगा। यस, पूरा ऐसा हुलिया बदल लूँगा भाई कि मेरे को वो पहचान ही ना पाए, ठीक है। और देन हुलिया बदल के जिस हॉस्पिटल में उसका भाई एडमिटेड है, वहीं पर ऑब्वियसली वो रेड माफिया भी होगा, उससे मिलने के लिए जाऊंगा मैं हुलिया बदल के। ऑब्वियसली वो पहचान नहीं पाएगा, तो मैं उससे जाके मिल के कहूँगा कि भाई मैं उस गैलेक्सी गैंग की बात सुन के आया हूँ और वो लोग माफ़ी मांगने की प्लान कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें माफ़ करोगे? तो हमें इससे पता चल जाएगा कि उसका माफ़ी का प्लान है या फिर नहीं है। अगर वो बंदा भड़क गया, इसका मतलब कुछ भी कर लो, हमें वो माफ़ नहीं करने वाला। और अगर बंदा सोच में पड़ गया कि हाँ ठीक है चलो, अगर माफ़ी मांगने आएंगे तो माफ़ कर दूंगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेंगे फिर हम 6 के 6 बंदे सॉरी बोल के आ जाएंगे सिंपली। अब करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारी गैंग इतनी बड़ी है नहीं इस वक्त, तो अभी शुरुआत में पंगे लेना ज़्यादा अच्छी चीज़ है नहीं। सॉरी बोलने में दिक्कत क्या है? तो इसीलिए यही प्लान है भाई, सिंपल सा। मैं हुलिया बदल के जाऊँगा, उससे कहूँगा कि भाई मैंने उनकी